बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटा मज़ेदार से चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि है चिकन टिक्का रेसिपी। खाने में बहुत ही टेंडर और जूसी बनके तैयार होता है। इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो आपके किचन से ही आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है। ये तमाम पीस मैंने चिकन लेग वाले लिए हैं क्योंकि मेरे घर में यही खाए जाते हैं और ये बनने में भी बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। यहाँ मैंने तमाम पीसेस पर कट लगा लिए हैं ताकि जो हम मसाला इसमें मैरिनेट करेंगे वो अंदर तक जज्ब हो जाए और टिक्के हमारे मज़ेदार बनके तैयार हों। अच्छे से इन सारे पीसेस को मैंने वॉश कर लिया है और इनका पानी खुश्क कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो चिकन को अच्छे से धो के 10 से 15 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी जल्दी थी तो मैं इसको साथ ही मैरिनेट करूँगी। लहसुन अदरक के बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सिरके के शामिल किए हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक के शामिल कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है और सिरका हमने इसमें शामिल किया है, ये सारी चीज़ें अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएं ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना आए। अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया है और इसके मसाले की तैयारी करेंगे। आप चाहें तो चिकन मैरिनेशन में ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो वाला चिकन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल किया है। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें कुटी लाल मिर्ची शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। भुना हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करने से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है। हल्दी शामिल करेंगे इसमें ½ टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्ची इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें टिक्का मसाला शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। अगर आप टिक्का मसाला इसमें शामिल नहीं करना चाहते तो जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। ये मैं फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर शामिल कर रही हूँ। लास्ट में इसमें मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, इससे चिकन में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को मसाले में ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप अच्छे से मुर्गी को मिक्स कर लें, थोड़ा अच्छे से इसके ऊपर मसाज कर लें ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक जज्ब हो जाए और चटपटा सा मज़ेदार सा चिकन हमारा बनके तैयार हो। तमाम चिकन के पीस को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रखा था। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, चाहें तो 2-3 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ इस रेसिपी में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी जो आप ना कीजिएगा। वो ये हुई थी कि मैं जल्दबाजी में जो ये रेसिपी बना रही थी तो जो मसाला है उसमें मैं थोड़ा लिक्विड ज़्यादा हो गया था। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुर्गी को धोने के बाद खुश्क कर लें और जो मसाला हो वो ज़्यादा लिक्विड ही ना हो, ताकि जब हम ऑयल में चिकन फ्राई करेंगे तो उसकी कोटिंग जो है वो ख़राब ना हो। ये मसाला जो साइड पे रखा हुआ है ये मैं इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऐड करती जाऊँगी ताकि ये मसालेदार चिकन बन के तैयार हो। 10 से 15 मिनट पर मीडियम लो फ्लेम पर मैंने ढककर हल्की आंच पे पकाया था, क्योंकि ये लेग पीस है तो उसको गलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर ब्रेस्ट पीस हो तो 5 से 10 मिनट भी काफ़ी हैं पकने के लिए। आप चाहे तो किसी पतीले में ढककर इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम भी कर सकते हैं। चिकन को स्टीम करने के बाद जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि चिकन ऑलरेडी गला हुआ होता है और ऑयल में 5 से 10 मिनट काफ़ी होते हैं चिकन को क्रिस्पी करने के लिए। और ये मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी है। घर के मसालों से ही हम इतना टेस्टी मज़ेदार स्पाइसी चिकन बना के तैयार कर सकते हैं। आपको कोई पैकेट के इतने महंगे मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और टेंडर बन के तैयार हुआ था। अगर आप इसको ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। सर्व करते वक्त मैंने इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला इसमें शामिल किया था। इसके अलावा इसमें थोड़ा नींबू मैंने शामिल किया था, जिसे रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें सर्व करते हैं। सेम वही जायका वही टेस्ट आप घर पे भी ला सकते हैं।
यहाँ मैं आपको एक चिकन का पीस तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो चिकन है वो कितना टेंडर और जूसी बन के तैयार हुआ है। जो सिरका हमने शामिल किया था उसकी वजह से ना ही चिकन में कोई ब्लड नजर आ रहा है और बहुत ही मजेदार बना था। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।